हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड वीडियो। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर बेसिक्स की। कंप्यूटर बेसिक्स में हमने जान लिया था कंप्यूटर क्या होता है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये सारी चीजें हमने जान ली थी। हायरार्की ऑफ द कंप्यूटर भी हमने देख लिया था। फिलहाल हम यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कंप्यूटर मेनली किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेनली कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो कहा जाता है कंप्यूटर जो है आपका मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जान लिया था। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ये भी हमने जान लिया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेनली किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ ओके। तो कंप्यूटर मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। देखिए डेफिनेशन तो आपको बहुत सारे मार्केट में मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी, बहुत सारे बताने वाले लोग आपको डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेन्युइन डेफिनेशन है, जो बहुत ही सिंपल है, जिसको आप बहुत आसानी से सुन करके समझ पाएंगे और उसकी आप उस पर काम भी कर पाएंगे। मीन्स आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कहा जाता है सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है विच वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं। वी कैन फील ऑल्सो, जिसको हम फील कर सकते हैं। वी कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो, हम उस पर काम भी कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट टच देम, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में भी हम देख भी सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम वर्क भी कर सकते हैं उस पे, एंड वी कैन टच ऑल्सो। ये सारी चीजें इसमें हैं अवेलेबल। सारी चीजें हार्डवेयर के साथ भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है और उसके साथ साथ हम इसको टच भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ये वाली डेफिनेशन भी आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे सुनी होगी, लेकिन इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को हम रियल लाइफ में कैसे कोरिलेट करते हैं ये मैटर करता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कोरिलेट करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कहा गया वी कैन सी, वी कैन फील, वी कैन वर्क ऑन दैट। हम देख रहे हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हम मोबाइल की बात करें, आप हर कोई आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल हाथ में है। मोबाइल आप लोग यूज करते हैं। मोबाइल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इमेजेस आपके मोबाइल में रखी हुई हैं। क्या उसके जो भी मोबाइल के आपके अंदर रखी हुई हैं चीजें, क्या उनमें से किसी भी चीज को कभी आप टच कर पाए? नहीं। अब आप ये मत कहिएगा कि हम तब टच करते हैं तो ही इधर उधर मूव करता है, दैट मींस हम उसको टच करते हैं। आप उस फोटो को नहीं टच करते, आप उस वीडियो को नहीं टच करते, आप किसको टच करते हैं? आप उस मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं। तो वो स्क्रीन को टच करते हैं और स्क्रीन एक हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। तो जो भी चीजें मोबाइल के अंदर है, पेनड्राइव के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, जो भी चीजें उसके अंदर रखी हुई है, जिन चीजों पे आप काम कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, उनको फील भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वही सॉफ्टवेयर है। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो भी आपके मोबाइल के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, या आपके पेनड्राइव के अंदर, आपके सीडी के अंदर, आप सब कुछ कर पा रहे हैं उस पर, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। चाह के भी आप उसको टच नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा इस सिंपल से डेफिनेशन का मतलब। बिल्कुल वैसे अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में जितने भी डिवाइसेज हैं, जितनी भी डिवाइसेज को आप टच कर सकते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर।
जिन जिन डिवाइसेज को आप टच कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें मोबाइल की बात करें या फिर कंप्यूटर की भी बात कर लें, तो मोबाइल में बहुत सारे डिवाइसेज हैं। मोबाइल का पैनल है, मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल का कैमरा है, और भी बहुत कुछ है। अगर हम मोबाइल की स्क्रीन निकाल देते हैं तो निकालने के बाद जो भी अंदर आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, मदरबोर्ड दिखाई देगा, आपको चिपसेट्स दिखाई देंगे, और भी बहुत कुछ अंदर बहुत सारे पार्ट छोटे छोटे दिखाई देंगे। उन सब को जिनको भी आप टच कर पा रहे हैं ओपन करने के बाद भी, चाहे मोबाइल की बात करें चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, ओपन करने के बाद भी जिनको आप टच कर पा रहे हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता जिसको आप टच कर रहे हैं। जो आपसे टच हो जा रहा है दैट कैन नॉट बी अ सॉफ्टवेयर, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, हार्डवेयर ही होगा। अब सपोज दैट हम बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे वीडियो चल रहे हैं, फोटोज वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि स्क्रीन पहले आ जा रही है, उसके बाद नीचे फोटोज होंगी, तो आपको ये लग रहा होगा कि स्क्रीन हम हटा देंगे तो क्या फोटोज को आप टच कर पाएंगे? क्या पॉसिबल है ऐसा? स्क्रीन निकाल देंगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन निकालने के बाद जो चीजें अंदर दिखाई देंगी, कैपेसिटर्स है, चिपसेट्स है, वो सब कुछ जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। अंडरस्टैंड? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो मेनली कितने भागों में डिवाइडेड है, और जो हमारा हार्डवेयर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सी चीजें कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, हायरार्की ऑफ द कंप्यूटर में मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर जो है आपका मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये होते क्या है दोनों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें मोबाइल में आपके पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जिनके थ्रू आप कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। सपोज दैट आपको कोई फोटोज वगैरह एडिट करना है, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फोटोज एडिट करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको सपोज दैट वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए आप अलग से फिर से आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहां से वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको टॉर्च की जरूरत है, तो आप वहां से जाकर के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो प्ले स्टोर से जाकर के आप बार बार निकाल के ले आ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में यूज करने के लिए, ये किस काम आ रहा है? क्या इससे कई सारे काम हो रहे हैं, सारे काम इकट्ठे हो जा रहे हैं, या फिर उसकी वजह से मोबाइल चल रहा है? क्या नहीं, मोबाइल अगर चल रहा होगा तब जाकर के वो वर्क करेगा। दैट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, जिन एप्लीकेशंस की जरूरत है, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, तो एग्जांपल आपको वैसे लिखवाया जा चुका है ऑलरेडी, इसके लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। फोटोशॉप की बात कर लें, एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है। लास्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देख पाएंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ। कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है। मतलब आपके जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप जो आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक जो आप यूज कर रहे हैं, दैट ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड? और वन थिंग मोर इज दैट हियर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनकी वजह से सिस्टम पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो सिस्टम है हमारा, कंप्यूटर या मोबाइल की बात करें, तो कंप्यूटर अगर चल रहा है और उसमें से हमने फोटोशॉप डिलीट कर दिया, फोटोशॉप को अनइंस्टॉल कर दिया, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया, तो क्या कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल से अगर हम व्हाट्सएप डिलीट कर दें तो क्या मोबाइल चलनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल चलेगी और बिल्कुल चलेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। उसके होने ना होने से सिस्टम पे कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका नाम ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है।
जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम बात करते हैं विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो कंप्यूटर की बात करें अगर हम, या फिर मोबाइल की भी बात करें, तो मोबाइल में एंड्रॉयड चल रहा है अभी आज की डेट में। कंप्यूटर में आपका विंडोज 7, विंडोज एक्सपी। अगर इन सब में विंडोज 7 में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक से कुछ उसमें कोई फाइल करप्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर ही आपका बंद हो जाता है, चलना ही बंद हो जाता है, और आपको फिर क्या करना होता है, इंजीनियर बुला करके उसको बनवाना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर को फॉर्मेट करवा करके फिर से उसमें सॉफ्टवेयर लोड कराना होता है। बिल्कुल वैसे ही एंड्रॉइड जो आपके मोबाइल में, एंड्रॉइड में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वही सेम केस एंड्रॉइड के साथ भी होता है, और आपको एंड्रॉइड फिर से आपको पूरा सॉफ्टवेयर अपलोड करवाना होता है। तो ये जो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये दो टाइप्स का होता है मेनली। कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स का, एक CUI बेस्ड है और दूसरा GUI बेस्ड। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग इसको कंसोल यूजर इंटरफेस कहते हैं, तो कंसोल नहीं है ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। और दूसरा आपका GUI है जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, पहले तो हम इसका मतलब जान लें। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने होता है, एक ऐसा इंटरफेस हमको दिया जाता है, मींस प्रोवाइड किया जाता है, जिस इंटरफेस पे हम कैरेक्टर्स लिख करके काम करते हैं, जिस इंटरफेस पे हम कैरेक्टर्स टाइप करके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं इस GUI की। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स मींस होता है इमेजेस, ग्राफिक्स का मतलब ही होता है इमेजेस से रिलेटेड बात की जा रही है। तो ग्राफिक्स की बात जहां पे भी आ गई तो वहां पे कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दैट मींस कि इसमें जो एनवायरनमेंट, जो इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द इमेजेस, दैट इज टोटली ग्राफिक्स बेस्ड इमेजेस होती है, ग्राफिक बेस्ड इंटरफेस होता है। मतलब हर जगह सारा काम हम देख करके, सुन करके कर सकते हैं, क्लिक करके कर सकते हैं, माउस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं था। CUI के केस में, CUI में सब सारा काम लिख के हुआ करता था। हम एग्जांपल देते हैं आपको यहाँ पे। CUI बेस्ड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 98 जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जब आया उसके पहले आपका ये DOS ही चला करता था कंप्यूटर में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा आज से 20 साल पहले जब ये DOS चला करता था, उस समय कंप्यूटर में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब ये DOS चला करता था तो उस टाइम पे कोई ग्राफिक मोड नहीं था, कोई इमेज नाम की कोई चीजें नहीं हुआ करती थी कंप्यूटर में। जो भी था सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन खुल के आता था आपके सामने। आज भी अगर आप कंप्यूटर में DOS ओपन करेंगे तो आपको ब्लैक स्क्रीन खुल के आएगा, उस पर व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ आता है। अब जो भी ब्लैक स्क्रीन, और उस टाइम पे, अभी तो फिलहाल आप ग्राफिक मोड में DOS मोड ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ DOS ही हुआ करता था। कंप्यूटर ऑन करते ही बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आया करती थी आपके सामने, और उस ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ आता था, और आपको जो भी काम करना होता था उस ब्लैक स्क्रीन पे ही करना होता था, और आप उस पे ही काम करते थे। सपोज दैट कि अगर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने का एक कमांड होता था, वो कमांड हम टाइप करते थे, फिर हम एंटर बटन दबाते थे, तो वहां एक मैसेज पास होता था। ऐसा नहीं कि फाइल बनती हुई आपको दिखाई देती थी या फोल्डर बनता हुआ आपको दिखाई देता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां एक मैसेज पास होता था, योर फाइल हैज बीन क्रिएटेड, आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब आप उसमें जो भी लिखना चाहते हैं आप उसमें लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए भी ऐसा नहीं फाइल हम ओपन करेंगे तो लिखेंगे अलग तरीके से फाइल ओपन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही फाइल को ओपन करने का भी हम कमांड टाइप करते थे, लिख करके टाइप करते थे, फिर एंटर बटन दबाते थे, फिर वो मैसेज देता था कि योर फाइल हैज बीन ओपन, अब आप उसमें जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसी ब्लैक स्क्रीन पे ही फिर हमको लिखना भी होता था। तो ये जो था आपका, ये था बिल्कुल DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS था, जो जिसको हम CUI बेस्ड कहते हैं। ये आपका विंडोज 98 के आने से पहले यही चला करता था। उस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ना गाने चलते थे, ना फोटोज खुलते थे, ना तो इसमें कोई मूवी चलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो आपका ऑपरेशन होता था कंप्यूटर से, कैलकुलेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर पे काम होता था, बस ये इतना होता था जस्ट। लेकिन उस टाइम पे कोई भी एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीजें इस पे नहीं थी, इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम था CUI बेस्ड में। अब इसके बाद आया विंडोज 98 जब आया है,
विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ग्राफिकल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ग्राफिकल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ये जीयूआई में सबसे पहला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ये मार्केट में आया तब से लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कंप्यूटर की तरफ ज्यादा होने लगा, क्योंकि इसमें सॉन्ग्स चल जाते थे, गाने चल जाते थे, इमेजेस के फॉर्मेट में सारी चीजें थी, ग्राफिक फॉर्मेट में सब कुछ था, वीडियोज भी चलते थे, मूवीज वगैरह भी हम इस पे देख सकते थे। हालांकि बहुत सारी कमियां थी इसके अंदर। इसके बाद इसको कुछ चेंजेस, इसमें कुछ अपडेट्स करके फिर विंडोज एक्सपी आया मार्केट में। विंडोज एक्सपी या इसी को विंडोज एनटी भी कहते हैं, विंडोज 2000 भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आया है विंडोज विस्टा। इसके बाद ये न्यू वर्जन्स हैं इसके, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन्स हैं। ये वर्जन्स कहां से आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें अपडेट किया गया, कुछ नई चीजें आई हैं मार्केट में। तो जब नई चीजें आई, नया रिसर्च हुआ, तो और चीजें जब इसमें ऐड की गई, जब मेजर चेंजेस हुए, तो ये हुआ कि नहीं अब इसमें पूरे इसके उसमें चेंज करने की जरूरत है, पूरे वर्जन में चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे जैसे एंड्रॉइड की हम बात करें, एंड्रॉइड में जेली बीन था, फिर लॉलीपॉप आया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके नए वर्जन आपके आ गए। तो जो जैसे बुक्स में होता है, बुक का जैसे नॉर्मली होता है, इस बुक का फर्स्ट एडिशन है, फिर इस बुक का सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन। तो ये जो नेक्स्ट एडिशन आ रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट एडिशन का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अपडेट्स किए गए होंगे, बहुत सारी फालतू चीजों उसमें से हटाई गई होंगी, बहुत सारी नई अच्छी चीजें उसमें ऐड की गई होंगी। दैट इज कॉल्ड अपडेट, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट एडिशन इन द बुक। बुक्स में ये एडिशन के नाम से जाना जाता है, वहीं सॉफ्टवेयर के केस में ये वर्जन के नाम से जाना जाता है कि ये इसका पहला वर्जन, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्जन, फिर नेक्स्ट वर्जन। तो ये उसके नेम्स हैं उन वर्जन के। विंडोज विस्टा के बाद आपका आया था विंडोज 7 मार्केट में, उसके बाद विंडोज 8 आया है, एंड देन आफ्टर विंडोज 10 आया है। इस तरीके से करके। और मोबाइल्स में अगर हम बात करें, तो मोबाइल्स में आपके पास एंड्रॉइड चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाएंगे। इन्हीं को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है जब सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में जब ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि अब वो सिस्टम चलना बंद कर चुका है, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते जब तक कि आप फिर से उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलवाएंगे। आपने फॉर्मेटिंग का नाम सुना होगा, कंप्यूटर गड़बड़ हो जाता है तो उसको हम फॉर्मेट करवाते हैं, फॉर्मेटिंग एंड इंस्टॉलेशन का नाम सुना होगा। वो फॉर्मेटिंग यही होती है, मतलब ये जो इसमें से कोई भी जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खराब हो गया है, तो अब आप उसका सॉफ्टवेयर फिर से इसमें पुट करवाएंगे, तब जाकर के आपका ये वर्किंग में आएगा। अंडरस्टैंड? तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर देखा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये तो हमने देख ही लिया था। सॉफ्टवेयर मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी आपने देख लिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, कोई भी सॉफ्टवेयर को आप लिख सकते हैं। टैली जो आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आएंगे। इसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा जिसमें सीवाई और जीवाई बेस्ड था। सीवाई बेस्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डॉस चला करता था, जो बहुत पहले चलता था, अभी नहीं चल रहा है। जीवाई बेस्ड में आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे पे हम वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हार्डवेयर पार्ट्स में। जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या यूज है और कौन कौन से उनको किस तरीके से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, हाँ, तो इस हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या क्या आता है वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है हायरार्की ऑफ द कंप्यूटर में। हार्डवेयर डिवाइसेस में जितनी भी चीजें हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस वही हैं जिनको हम टच कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर डिवाइस में आते हैं। अब यहाँ पे जो हार्डवेयर डिवाइसेज हैं आपके, उनको सबको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कुछ को इनपुट में रखा गया है, कुछ को प्रोसेसिंग में रखा गया है, कुछ को आउटपुट में रखा गया है और कुछ को स्टोरेज में रखा गया है। अब इन 4 अलग अलग पार्ट्स में अगर डिवाइड किया गया है तो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो बेसिस भी हम देख लेते हैं। स्टोरेज को अभी हम साइड में करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस की, कि किसी को भी किस बेसिस पे इनपुट में, किस बेसिस पे प्रोसेसिंग में और किस बेसिस पे उनके आउटपुट में रखा गया है। जैसा उसका वर्क है, काम करने का जो तरीका उसका है, उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है इनके
अकॉर्डिंग इनपुट में, प्रोसेसिंग में और आउटपुट में। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको फिलहाल। पहले ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? एक हैंड पंप है। ये हैंड पंप है। अगर हमने आपसे कह दिया कि इसमें से आपको पानी निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप इस हैंडल को प्रेस करेंगे। क्या है ये हैंडल है, नाम इसका पता है आपको। पानी निकालना है तो इस हैंडल को प्रेस करेंगे, फिर यहां से माउथ से पानी आ जाएगा। ये इसका माउथ हो गया, इससे पानी बाहर आएगा। लेकिन इसमें प्रोसेसिंग क्या हुई? ये तो इनपुट हो गया आपका, ये प्रोसेसिंग हो गया, ये आउटपुट हो गया। और प्रोसेसिंग क्या हुआ? आपको अच्छी तरह से पता है, इसके अंदर एक वाल्व लगा होता है जो पानी लेकर के ऊपर आता है, और ये पानी लेकर के ऊपर आता है तो ये निकालता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इस पर्टिकुलर, ये सपोज दैट आपका ये पूरा एक डिवाइस है। ठीक है, अब इस डिवाइस में हमने आपसे कह दिया कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। पहले तो आप ये जाने कि इनपुट कहां हो रहा है, तो इस हैंडल के थ्रू इनपुट हो रहा है। दूसरा प्रोसेसिंग वाल्व के थ्रू हो रहा है। तीसरा माउथ के थ्रू आउटपुट हो रहा है। तो जिस डिवाइस के थ्रू इनपुट होता है वो इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिस डिवाइस के थ्रू प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कही जाती है, जिस डिवाइस के थ्रू आउटपुट मिलता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इस हैंडल की, अब हम बात करते हैं इस पूरे उसमें कि इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो आप साफ साफ कहेंगे हैंडल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हैंडल क्या है आपका? इनपुट डिवाइस हो गया। वॉल्व के लिए आप कहेंगे कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। और ये माउथ जो है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आउटपुट देने का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ ये? अब ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, किस बेसिस पे? इनके काम के, इनके वर्किंग स्टाइल के बेसिस पे है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल वैसे ही जिसमें इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में जितनी भी चीजें मैंने रखी हुई हैं, जो मैंने आपको हायरार्की में बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, सब कुछ रिटर्न में है वहां पे। तो उनमें उनके काम के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, और एक एक चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इनपुट डिवाइस में हम सबसे पहले देखेंगे माउस को। इनपुट डिवाइस में हम सबसे पहले माउस को देखते हैं। ठीक है, तो माउस का पहले तो हम शेप देख लें कैसा होता है। कुछ इस टाइप का शेप होता है माउस का। ये है, यहां पे ये भी होता है। तो यहां पे देखिए, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिक बोलते हैं इसको हम बोलते हैं राइट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट क्लिक बटन होता है, ये राइट क्लिक बटन होता है। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉलर। क्या बोलते हैं हम इसको? स्क्रॉलर। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे कभी भी, तो आपने देखा होगा जब हम माउस को मूव करा रहे होते हैं, तो ये दिखता है आपको, ये बना हुआ ऐसा दिखता है। व्हाट इज दिस? इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको कर्सर बोलते हैं, ये कर्सर नहीं है, ये पॉइंटर है। लेकिन यही पॉइंटर कन्वर्ट हो जाता है जब हम कुछ भी टाइप करने चलते हैं, तो उस टाइम पे यही पॉइंटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्सर में। कुछ इस तरीके का बन जाता है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। दिस इज कॉल्ड कर्सर। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो ये आपका कर्सर हो गया, ये आपका पॉइंटर हो गया, और ये आपके इसके माउस के तीनों बटन्स हो गए। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं इस माउस के टाइप की। टाइप ऑफ माउस कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ माउस, कितने टाइप्स के माउस होते हैं? एक तो आपका ऑप्टिकल माउस, सबसे पहले हम ट्रैक बॉल कर लेते हैं, ट्रैक बॉल माउस। दूसरा है आपका ऑप्टिकल माउस। तीसरा है आपका टच पैड माउस। चौथा है आपका लाइट पेन। पांचवा है आपका जॉयस्टिक। छठा है आपका वायरलेस। देखिए, इन सबको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। ट्रैक बॉल क्या होता है? उसका शेप ऐसा ही होगा, बस यहां नीचे में क्या होगा? रबर की बॉल होगी।
रबर की बॉल लगी होती है। अभी ये बहुत कम बन रहा है, पहले ज्यादा ये चला करता था, अब ये नहीं आ रहा है। ठीक है, रबर के नीचे, माउस के जस्ट नीचे वाले पार्ट में, जहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे रेड कलर की लाइट जल रही होती है, वहां पे रबर की बॉल होती थी, पहले रेड कलर की लाइट नहीं होती थी। अभी जो आज की डेट में जो माउस दिख रहा है आपको, वो ये है। उसमें यहाँ पे एलईडी लाइट लगी होती है, रेड कलर की एलईडी लाइट। ये आपका ऑप्टिकल माउस होता है, अभी जो करंट में यूज हो रहा है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। टच पैड माउस जो लैपटॉप में होता है, आपने देखा होगा, कुछ इस शेप में होगा, ऐसे होता है, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो ये लैपटॉप में होता है टच पैड माउस। लाइट पेन जो होता है आपके पेन के शेप का होगा, बिल्कुल जैसा कि हमने ये मार्कर ले रखा है, इस तरह के शेप में होगा, और यहाँ से एक लेजर लाइट निकल रही होती है उसके माउथ से। जब हम क्लिक करते हैं, हमें क्लिक करने के लिए टच नहीं करना होता, टच करने से थोड़ा दूरी पे ही होता है, तभी वो वर्किंग में होता है, काम करना शुरू कर देता है। जॉयस्टिक जो होता है, आपने देखा होगा, जो बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, आप लोगों ने भी खेला होगा, तो हाथ में लेकर के गेम खेलते हैं जो, तो वो जो हाथ में लेकर के मूव कराते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉयस्टिक। वायरलेस माउस क्या होता है? वायरलेस में सारी चीजें सेम होंगी, ऑप्टिकल की तरह ही, बस उसमें वायर नहीं होगा। ये ऑप्टिकल की तरह ही सारा कुछ होगा इसमें भी, लेकिन बस उसमें वायर नहीं होगा। नीचे एलईडी लाइट लगी होगी इसमें भी। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये इतने टाइप्स के माउस होते हैं। क्लियर? राइट ना, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस है, जिसमें नीचे एलईडी लाइट लगी होती है और रेड कलर की, और इसमें वायर्स लगे होते हैं, और वायरलेस भी माउस हम लोग आज के डेट में यूज कर ही रहे हैं। तो ये था आपका माउस, अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, कीबोर्ड पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड कितने टाइप्स का होता है? कीबोर्ड जो होता है आपका, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है दूसरा। ठीक है, ये मेनली दो टाइप्स का होता है, एक सिंपल कीबोर्ड, दूसरा आपका होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। एक सिंपल कीबोर्ड होता है, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। ये सिंपल कीबोर्ड क्या होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है? नॉर्मली आपने सुना होगा सिंपल मोबाइल और मल्टीमीडिया मोबाइल। कीपैड वाली जो मोबाइल होती है, जिसमें ज्यादातर कोई फंक्शंस, एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं होते हैं, जैसे नॉर्मली कॉलिंग और मैसेजिंग की फंक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल मोबाइल। अगर हम बात करते हैं वहीं पे कीपैड वाली हो या फिर टच स्क्रीन वाली मोबाइल हो, लेकिन उसमें अगर फंक्शनैलिटी ज्यादा है, मोर देन वन फंक्शनैलिटी है, जैसे उसमें सॉन्ग सुनने की फैसिलिटी हो, उसमें वीडियो देखने की फैसिलिटी हो, इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी हो, एफएम सुनने की फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें अगर उसमें अवेलेबल है, तो वो क्या हो गया? मल्टीमीडिया हो गया। मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन फंक्शनैलिटी करने वाली जितनी भी डिवाइसेज है, उन सबको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। मतलब मोर देन वन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाला जो फोन है, उसको हम मल्टीमीडिया फोन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही मोर देन वन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाला जो हमारे पास कीबोर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और जो जिसमें मोर देन वन फंक्शनैलिटी नहीं, बिल्कुल सिंपल टास्क परफॉर्म करने वाला जो कीबोर्ड होगा, उसको हम सिंपल कीबोर्ड कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिंपल कीबोर्ड से आपका काम नहीं हो सकता या फिर आपके काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, वो सारी चीजें आपकी इसमें अवेलेबल होती हैं, सिंपल कीबोर्ड में भी। बिल्कुल उसी तरीके से मोबाइल का जो मेन काम है कॉलिंग और मैसेजिंग का, वो काम आपके सिंपल मोबाइल से भी होता है। और उसके बाद हम अगर दूसरे मोबाइल की, अगर हम मल्टीमीडिया मोबाइल की बात करें, तो फंक्शनैलिटी हमारी ज्यादा हो जाती है, वहां पे ज्यादा फंक्शनैलिटी पे हम काम कर पाते हैं, तो वो आपका मल्टीमीडिया मोबाइल कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही मल्टीमीडिया कीबोर्ड है यहाँ पे। तो सिंपल कीबोर्ड की अगर हम बात करें, तो मैं पूरा कीबोर्ड तो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा शेप बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सपोज दैट ये सारे कीज हैं इसके, और यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये सिंपल कीबोर्ड है। और अगर हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें, तो इसमें भी वो सारी चीजें बिल्कुल सेम ही हैं, जैसा कि इसमें देख रहे थे आप। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे एक अलग से कुछ बटन्स दिए होंगे। ये जो अलग से बटन्स दिए होते हैं, ये जो बटन्स होते हैं, इन बटन्स को हम मल्टीमीडिया बटन्स कहते हैं। इनको हम मल्टीमीडिया बटन्स कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये मल्टीमीडिया बटन्स है? पहले तो ये कि ये सारे अलग होंगे। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर क्या क्या होंगे मल्टीमीडिया बटन्स में? क्या? होम, प्ले, पॉज, और आपका नेक्स्ट, प्रीवियस, म्यूट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, मीडिया से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे, वो सारे के सारे ऑप्शंस इसमें मिलेंगे आपको।
तो ये सारे इससे आप पहचान पाएंगे। F1, F2, F3, F4 जो करके हैं वो नहीं है मल्टीमीडिया बटन्स। कुछ लोग कंफ्यूज होकर के उसको ही समझने लगते हैं, वो नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो सारे फंक्शन कीज होते हैं। ये सारे हैं आपके मल्टीमीडिया बटन्स, और जिस भी कीबोर्ड में मल्टीमीडिया बटन्स अवेलेबल हैं वो कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहे जाते हैं। अंडरस्टैंड? थैंक यू।